सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से दिखाई जाती है जब चार्ल्स के पास से शीदो ने हेडर मार के गोल कर दिया था। फिर आई थिंक कमेंटेटर कहता है कि चार्ल्स के पास से रेड डीमन शीदो ने एक अल्ट्रा गोल कर दिया और इसको पीएक्सजी को लीड दिला दी। फिर शीदो चार्ल्स से खुश होते कहता है, ओए तुम चार्ल्स बॉय, वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। और फिर चार्ल्स कहता है, तुमने मेरी बात चुरा ली पिंक ठरकी, तुम कमाल के हो, तुम सच में मेरे पास के पीछे भाग पाए। शीदो खुश होते हुए उसके बाल सहलाते हुए कहता है, किसे परवाह है, मैं अपने गोल के लिए दौड़ा था। फिर चार्ल्स मन में कहता है, ये पहली बार हुआ है जब कोई मेरे पासेस को रिसीव कर पाया है। फिर शीदो और चार्ल्स मिलके कहते हैं, वी आर परवर्टेड डुओ और वी आर अल्टीमेट डुओ। फिर जूलियन लोकी को दिखाया जाता है जो कहता है इसके पास प्रोडिजी क्लास का पासिंग सेंस है। फिर जूलियन लोकी कहता है, मैंने चार्ल्स के अनस्टेबल एबिलिटीज़ को अनलॉक करने के लिए हर मैच में बहुत तरह की कोशिश की, पर उसने फाइनली केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया है। ये न्यू ईगोइस्ट लीग इंटरेस्टिंग होते जा रही है। ये न्यू स्ट्राइकर्स का इनकाउंटर है। एक बार चार्ल्स मैच्योर हो गया, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। प्रोपेल किसी को बहुत ऊंची राहों तक ले जा सकता है, लोकी कहता है। फिर हमें राइची और इसागी को दिखाया जाता है तो राइची कहता है, क्या ये फाउल नहीं था? उसने इसागी की यूनिफॉर्म पकड़ के उसे उठाया था। तो फिर इसागी कहता है, नहीं वो फाउल नहीं था क्योंकि उसको पहले मैंने खींचा था और वैसे भी बॉल रिन के पास थी तो उसने उसका फ़ायदा उठाया। फिर हमें राइची को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है उसे प्लेबैक फुटेज दिखाओ और इसागी उसे चुप करा रहा होता है। और इसागी मन में कहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल फार्मूला को एनालाइज करना। फिर इसागी कहता है कि मैं हियोरी और रिन जितना अच्छा खेल सकते थे हमने उतना अच्छा खेला, पर हम शीदो और चार्ल्स के इनसेन डुओ को नहीं रोक पाए। फिर इसागी कहता है कि जितनी भी हमने 100% स्किल्स की प्रैक्टिस करी थी वो काफ़ी नहीं है। हम चार्ल्स को लेकर पहले से ही अलर्ट थे, पर मुझे लगता है वो छोटा मॉन्स्टर अभी भी डेवलप हो रहा है। ये मैच अभी ही शुरू हुआ है और सबकी नज़रें फील्ड पर है। इसागी कहता है वो लॉन्ग पास काफ़ी ज़्यादा कमाल का था और मुझे नहीं लगता इस कोऑर्डिनेशन के लिए किसी भी तरह का प्लान बनाया गया होगा, लास्ट मैच की तरह जिसमें मेरी और हियोरी की सेल्फिशनेस कंबाइंड हो गई थी। एक गोल स्कोर करने वाले डीमंस का इलाका है और ये मैच पागलपन से भरने वाला है। फिर हियोरी इसागी से बात करते हुए उससे मदद मांगता है तो इसागी कहता है कि मैं एक पीक पर्सनैलिटी कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ। तो फिर हियोरी से समझाते हुए कहता है, हंगर से, कि तुम अभी क्या करना चाहते हो, वही तुम्हारी ओरिजिनलिटी की चाबी है। पीक परफॉर्मेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहला होता है सुटेबल गोल, फिर फ्लो स्टेट, फिर अल्टीमेट चैलेंज और फिर जाके तुम एक पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हो। फिर इसागी हियोरी को थैंक्स बोलते हुए कहता है, पर इस गोल में किसी एक प्लेयर की पीक परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर हियोरी कहता है, राइट, तुम्हें ज़रूरत है किसी और की पीक परफॉर्मेंस के साथ कोऑर्डिनेट करना। हमें नोवा को दिखाया जाता है जो कहता है रिक्रिएट करो और फिर वो उसके बाद कहता है कि तुम दोनों को अल्टीमेट गोल करने के लिए काबिल होना चाहिए, इस गेम को सरपास करो। फिर हियोरी कहता है, यस सर। और फिर नोवा कहता है कि अगर हम उन दोनों की कोऑर्डिनेशन पर रोक नहीं लगा पाए तो आगे चल के ऐसी अवेकनिंग होते हुए बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। इसीलिए मैं पोजीशंस में बदलाव कराऊँ। तुम्हें इस पिंक हेड वाले को कवर करना है कुनिगामी, तुम्हें उसकी आज़ादी छीननी है। फिर कुनिगामी कहता है, यस सर। फिर इसागी कहता है, मैं तुम पर भरोसा करूँ साइबोर्ग। फिर कुनिगामी कहता है, अपना मुँह बंद कर बेवकूफ़। फिर इसके बाद हियोरी कहता है, चलो चलते हैं, ये वक्त है हमारे काउंटर अटैक का। सो इसी के साथ चैप्टर 253 भी ख़त्म होता है। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और मैं कुछ दिनों से काफ़ी बीमार था इसलिए मैं ब्लू लॉक की वीडियो थोड़ा लेट लेकर आया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी लाने की। तब तक के लिए गुड बाय।